नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बन्नो रघुर विमल रसुजोदय कुशलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुनो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और राम जी की सेना समुद्र तट पर पहुंच चुकी है और रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और अब विभीषण जी उन्हें समझाने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए और उनके रावण के पास आ पहुँचे हैं और उनके चरणों में बड़े ही प्रेम से सिर नवाते हैं। और आगे क्या वार्तालाप होती है देखते हैं। मुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपालु पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित साता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात ही कहूँगा। जो आपन चाहे कल्याण, सुध सुसुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथी न चंदकी नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है, तो हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री के मुख को ना ही देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठत नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों के समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा सा भी लोभ क्यों न हो, तो भी उनका भला कौन कर सकता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही, भजो भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के ही रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते रहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। हे भगवान, वे निरामय, निर्विकार, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत सब ही ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है। गोद्वेज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी, जल रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुर भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो, देवताओं और का हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरु तजि नायन माथा, प्रंतारित भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहूँ वैदिही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत आद जहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोहि प्रभु प्रगट समझुजिया रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हे भाई रावण, हृदय में यह समझ लीजिए,
बार बार पद ला गए हूँ, विनय करऊँ 10 शीश, परिहरिमान मोह मद भजम कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु विनती करता हूँ कि मन मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कही पठे यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाए सुबह सरुतात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो धरव सो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति के भूषण रूप को धारण करने वाले अर्थात नीतिवान हैं। विभीषण जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रिपु उत्कर्ष कह सठ दो, दूरी न करऊं यहाँ हर दो, मूल्यवान माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहत विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर से कहने लगे, सुमति कुमति सब तेउर रही, नाथ पुराण निगमस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। ये नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती ही है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं अर्थात सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहाँ दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है, दुख रहता है। तब उर्कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मानहु विपरीता, काल राति निशिचर फुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान बैठे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी ही प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ, राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक पर आग्रह स्वीकार कीजिए और स्नेह पूर्वक मेरी बात का स्मरण कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कहीं विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अबाई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों पर अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठ खड़ा हुआ और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोड़ जियावा, रिपु कर पच्च मूड़ तो ही भावा, कहसी न खल अस को मग माही, भुजबल जाही जितावे नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अंजल से पल रहा है, और हे मूढ़ पक्ष, तो तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। मन पुर वसी तपस्वी पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हें कहु नीति, अस कहीं ने तिन्हें सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बाहरी वाला। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, हे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को यह नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके ही चरण पकड़ लिए। उमा संत कई इन्हीं बढ़ाई, मंद करत कर करई भलाई, तुम्हें पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम मुँह भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने वाले की भी भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो मारा, अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजन में ही हो सकता है। सचिव संग ले नभ पथ गयो, सभई सुनाई कहत अस भयो। इतना कहकर विभीषण
और अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि कोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सब समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभूषण जबु आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल क्या हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए और उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण जब भी विभीषण त्यागा, भयम विभव बिनु तभी अभागा, चले हो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ भव मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभवहीन हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर और मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल दिया। देखै जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन काल। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमल के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिनके चरण स्पर्श को पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या भी तर गई और दंडक वन भी पवित्र हो गया। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट को रंग संग धर धारे, हर उर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं तेहि। जिन चरण कमलों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उनके आज दर्शन करूंगा। जिन्हें पायन के पादुके नहीं, भरतु रहे मन लाई, ते पद आजू विलोकन इन नयनहीन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सपदी सिंह यही पारा, कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना कौ रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि कोई शत्रु का खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भय। इन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, क्या तुम क्या समझते हो, अर्थात तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से यहाँ आया है। वेद हमार लेन सठावा, राखिय बांधी मोहियस भावा, सखा नीति तुम्हें नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। हे श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल अर्थात शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकत हानि। श्री रामचंद्र जी फिर बोले,
जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है, पाप लगता है। कोटि विप्रबद्ध लाग ही जाऊं, आय शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर ना सही तक न की। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप अंत कर सहज सुभाऊं, भजन मोड़ते ही भाव न कहूं। जो पै दुष्ट हृदय सोई हो ही, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज ही स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा 10 सीसा, तबु न कछु भय हानि का पीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा होता तब तो हे सुग्रीव, आपने तो अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु रेते। जो सुभीत आवासन नहीं, रखेऊं ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की ही तरह रखूंगा। उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कापी चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चल दिए। सादर ते ही आगे करे वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहे हो ठठुकी, एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक झपकाए बिना स्तब्ध होकर एक टकी और उन दोनों भाइयों को देखते रहे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला और गोरा शरीर है। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहरा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहूँ मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रही हैं, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लूक ही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तमसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनी आय हूँ, प्रभु भंजन भाववीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, सरद सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों का दुख दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा और वे अत्यंत ही हर्षित होकर और तुरंत उठ खड़े हुए। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको अपने हृदय से लगा लिया। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं।
कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उत्मान। एक घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण, श्रोता सभा सिंह गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धर्मसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनि विनय करूँ कर जो। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।